लगातार एक ही कमेंट के बाद आपके सामने वीडियो में हाजिर हो चुके हैं दोस्तों। तो कमेंट ये था कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम तो हो गया, अब उसका सिर्फ इसको क्या रहने वाला है, कट ऑफ क्या जा सकती है। तो अपन कुछ डाटा एनालिस करके 2024 वाली भर्ती का डाटा एनालिस करके 2025 को दोनों को कंपेयर करके अपन रेलवे की कट ऑफ तक स्तर तक अपन पहुंच जाएंगे और आपको एक सिर्फ स्कोर बताने वाला हूं कि क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है सच में, और आपका CBT2 कब तक होगा और आपकी जो NTPC 12th लेवल का एग्जाम होना है तो वो कब तक होगा। चलिए दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की आपको अपडेट सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए। बाकी आपको मैं बताने वाला हूँ इसको कट ऑफ सिर्फ स्कोर और CBT2 कब तक होगा। सबसे पहले आप 2024 भर्ती को पूरा डाटा एनालिस कर लो कि क्या था पहले डाटा एनालिस का एनालिस, तो क्या पहले कैसा था। उसके बाद में 2025 वाली भर्ती का पूरा डाटा बताने वाला हूँ उसको, आप इसको एक सिर्फ स्कोर मान के चलिए आप CBT2 की तैयारी में लग जाना। ठीक है तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ 2024 वाली भर्ती जो थी NTPC की ग्रेजुएट लेवल की, तो उसमें जो CBT1 था कॉमन था। अब कॉमन रहने का मतलब क्या था, तो कॉमन रहने का मतलब ये है बाकी आपका जो 2025 में आपका चल रहा है NTPC CBT1 हुआ है, आपका ग्रेजुएट लेवल का अलग हुआ है, अब 12th लेवल का अलग हुआ। लेकिन जो पहले 2024 वाली भर्ती थी उसमें जो CBT1 था कॉमन यानी ग्रेजुएट लेवल का और 12th लेवल का एक ही एग्जाम होता था। CBT1 सभी को ग्रेजुएट, चाहे आपने ग्रेजुएशन से फॉर्म भरा हो चाहे आपने 12th बेस से फॉर्म भरा हो, आपको दोनों को एक ही एग्जाम देना पड़ता था CBT1। उसके बाद आपको जो क्वालिफाई करते थे तो वो अलग CBT2 अलग देते थे, यानी ग्रेजुएट वाले जो बच्चे थे एग्जाम क्वालिफाई करते वो CBT2 अलग देते थे, जो 12th लेवल वाले बच्चे थे वो CBT2 अलग दे देते थे। लेकिन पिछली बार पहले ऐसा हुआ करता 2024 वाली भर्ती में, 2019 वाली भर्ती में, लेकिन अब 2025 वाली भर्ती में आपको कुछ पता ही कि अलग अलग होने लगा है। तो पहले 2019 वाली भर्ती का अपन डाटा एनालिस कर लें, उसके बाद ही अपन 2025 वाली भर्ती का एक सिर्फ स्कोर मान के चलिए अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले CBT1 कॉमन था, आप समझ जाएगा CBT1 कॉमन कैसे था। 2024 वाली भर्ती जो आपकी NTPC थी, ठीक है, तो NTPC की जो थी तो उसकी जो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म कितने भरे गए थे। तो फॉर्म आपके भरे गए थे 1,26,00,000। जी हाँ दोस्तों, आपके जो फॉर्म भरे गए थे 1,26,00,000 आपके फॉर्म भरे गए थे। और बाकी जो 2024 वाली भर्ती में एग्जाम अटेंडेंस थी आपकी 90,00,000 CBT1 की थी, यानी टोटल आपके जो फॉर्म भरे गए थे चाहे आपके ग्रेजुएट की हो चाहे 12th लेवल के, उसके फॉर्म भरे गए थे टोटल 1,26,00,000, जो कि उसकी अटेंडेंस थी 90,00,000। यानी 12th लेवल के भी बच्चे बैठे थे उसमें CBT1 में और ग्रेजुएट वाले भी बच्चे बैठे थे, टोटल अटेंडेंस थी उनकी 90,00,000। यानी जिन बच्चों ने मतलब 19 वाली भर्ती में 71% बच्चे ने अटेंडेंस दी थी अपने एग्जाम में, 71% टोटल अटेंडेंस 71% दी थी। यानी फॉर्म भरे गए थे दोनों को मिला के ग्रेजुएट और 12th लेवल के 1,26,00,000, अटेंडेंस थी 90,00,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जो कि 71% प्रेजेंट दिए थे, बाकी 29% आपके एब्सेंट हुए थे। तो आप कर लेते हैं चर्चा पद कितने थे आपके, टोटल पद थे आपके 35,281 फॉर्म, 35,281 पोस्ट थी आपकी पहले, ठीक है दोस्तों। और जो आपकी जो पोस्ट थी आपकी 10,603 पोस्ट थी आपकी अंडर ग्रेजुएट की थी। तो जो आपकी पोस्ट थी अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट थी 10,603 अंडर ग्रेजुएट की 35,281 में से। और जो आपकी मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं अंडर ग्रेजुएट, ठीक है दोस्तों, यहाँ ग्रेजुएट। तो और जो 24,678 पोस्ट थी वो ग्रेजुएशन की थी। तो मान के चलिए CB2 के लिए बच्चों ने इतना एग्जाम दिया, 90,00,000 बच्चे एग्जाम में बैठे, पद इतने थे, तो टोटल जो ग्रेजुएट वाले बच्चे थे, ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे, उनका 20 गुना उनको बच्चों ने 20 गुना बच्चे CB2 के लिए क्वालिफाई हुए और 21,000 मान के 1,000 लाख मान चलिए आप इतने ही थे, कितने 20, हाँ, तो 2,12,060 बच्चे आपके CB2 के लिए क्वालिफाई हुए थे। 2,12,060 बच्चे आपके CB2 के लिए क्वालिफाई हुए थे
अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वाले, वहाँ की जो ग्रेजुएशन वाले थे उनकी जो पोस्ट थी 24,678, तो 20 गुना बच्चे CV2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए। तो उनके जो एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए CV2 के लिए, तो बच्चे हुए आपके 4,93,560 बच्चे आपके क्वालिफाई हुए। 4,93,560 बच्चे आपके CV2 के लिए क्वालिफाई हुए ग्रेजुएट के लिए। तो आपको अभी चर्चा करने वाला हूँ ग्रेजुएट के लिए, तो अपन इसकी बात चर्चा नहीं करने वाले अपन अब, ठीक है दोस्तों, ग्रेजुएट वाले की चर्चा नहीं करने वाले अपन। तो अपन करने वाले, अपन 12th लेवल की चर्चा नहीं करने वाले, अपन ग्रेजुएट की चर्चा करने वाले हैं। तो आपके मान के चलिए CV2 के लिए 4,93,560 बच्चे क्वालिफाई हुए CV2 के लिए, जो कि आपकी पोस्ट थी 24,678। अभी 2025 की भी पूरी एनालिसिस करने वाला हूँ डाटा, ध्यान रखिए थोड़ा, इसके मत करना, वीडियो एंड तक बनी रही है। तो आपको बता दिया कि 24,000 वैकेंसी थी और 20 गुना बच्चे बुलाए गए लगभग CV2 के लिए। 5 लाख के अप्रॉक्स बच्चे क्वालिफाई हुए, जो कि आपकी एग्जाम अटेंडेंस थी 90 लाख। टोटल फॉर्म डाले गए थे 1,26,00,000, ठीक है दोस्तों। तो मान के चलिए आप टोटल अटेंडेंस, एग्जाम अटेंडेंस से लेकर जो कि आपकी आप ग्रेजुएट की बात बोल रहे हैं आप, तो इसको तो छोड़ दो, आप इसका डाटा एनालिसिस नहीं कर रहे 12th लेवल का, 12th लेवल का नहीं कर रहे आप, बस मान के चलिए आप ग्रेजुएशन का एग्जाम रिजल्ट आना है, कट ऑफ बता, उसी का कट ऑफ बताना, उसी का अपन एनालिसिस करने वाला है। एग्जाम अटेंडेंस थी 90 लाख और जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हुए 4,93,560 ग्रेजुएशन वाले के लिए, यानी अप्रोक्स 5 लाख। तो मान के चलिए 5.4% पर सीट पास बच्चे हुए थे, 5.4% पास हुए थे बच्चे CV2 के लिए, ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट लेवल की। तो मान अब ग्रेजुएट की बात करेंगे, बार बार ग्रेजुएट नहीं बोलेंगे, 12th लेवल के लिए बात नहीं करेंगे, लास्ट में बता देंगे एग्जाम डेट कब तक हुआ उसका। अभी तो अपन ग्रेजुएट की बात करेंगे। तो 5.4% पास हुए थे CV2 के लिए, तो एग्जाम अटेंडेंस 90 लाख और 5 लाख के अप्रॉक्स बच्चे क्वालिफाई किए। तो यानी कि मान चलिए आप उसका जो कॉम्पिटिशन था, इसका जो कॉम्पिटिशन था दोस्तों, तो इसका कॉम्पिटिशन था दोस्तों, आप मान चलिए पर सीट कॉम्पिटिशन था आपका 18 व्यक्ति, मतलब 18 बच्चों में से एक बच्चा लड़ रहा था, मतलब 18 बच्चे लड़ रहे थे एक सीट के लिए, CV2 के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप मान चलिए इतना कॉम्पिटिशन था इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आपने थोड़ा डाटा एनालाइज कर लिया आपने कि इसका जो CV1 था 19 वाली भर्ती का कॉमन था, और जिसके जो फॉर्म भरे गए थे 1,26,00,000, और इसकी जो एग्ज़ाम अटेंडेंस थी 90 लाख। अंडर ग्रेजुएट में पद इतने थे 10,603, और CV2 के लिए क्वालिफाई हुए 2,12,060 बच्चे, और अंडर मतलब जो ग्रेजुएट की पद थे 24,678, 20 गुना बच्चे CV2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए, और जो बच्चे पास हुए 4,13,560, यानी 5 लाख के अप्रॉक्स। और कंपटीशन कितना था पर सीट कंपटीशन 18 बच्चों में से एक सीट बच्चे लड़ रहा था, और जो पास हुए थे एग्जाम अटेंडेंस लेकर अंडर ग्रेजुएट लेवल से 5.4% पास CV2 के लिए पास हुए, ठीक है दोस्तों। तो अब चर्चा करने वाले हैं अपन किसकी, 2025 वाली भर्ती की, 2025 वाली भर्ती की। थोड़ा आप अगर देख लें तो चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो थोड़ा रफ कर दें यहाँ पे। तो 2024 वाली चीज़ें अपन कर लेते हैं, 2024 के बाद 2025 वाली भर्ती की अब बात कर लें। उसी के बाद अपन एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि इसका कट ऑफ क्या जाएगी, सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है। तो मान के चलिए इसके जो 2000 अब मान के चलिए 25 भर्ती, (2025) की भर्ती। तो 25 वाली भर्ती में जो थी आपकी 1,21,00,000 आपके 2025 में फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों। 1,21,00,000 आपके फॉर्म भरे गए थे। माना कि 2024 वाली भर्ती से 4-5 लाख कम फॉर्म भरे गए, लेकिन वैकेंसी तो बहुत सारी थी उसमें। और इसकी जो एग्जाम अटेंडेंस थोड़ी अभी बताने वाले हैं। इसकी जो पोस्ट पद हैं, सेकंड यहाँ पद लिख दे रहा है, पद है आपके टोटल 8113। इसकी जो एग्जाम अटेंडेंस तो एग्जाम अटेंडेंस आप मान के चलिए, तो मैंने पहले ग्रेजुएट की भी नहीं बात, एग्जाम अटेंडेंस बाद में। तो इसकी जो
ग्रेजुएट के लिए टोटल फॉर्म भरे गए थे। इसका कॉमन CBT 2 कॉमन नहीं है अब इसका 2025 के, इसके अलग अलग हुए। तो इसके जो फॉर्म भरे गए थे 1,21,00,000, जो कि ग्रेजुएशन वाले जो फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की अपन भर्ती का सिविल स्कोर का एनालिसिस करने वाले, इसलिए ग्रेजुएशन की भर्ती की बात बताएंगे अपन, 12th लेवल का तो हुआ ही नहीं। तो इसके जो फॉर्म भरे गए थे 58,04,861 फॉर्म आपके भरे गए ग्रेजुएशन वाले की। तो टोटल आपके फॉर्म भरे गए हैं NTPC में 1,21,00,000, और जो ग्रेजुएशन वाले भर्ती में भरे गए 58,04,861 फॉर्म आपकी भरे गए हैं। यानी इसकी जो एग्जाम अटेंडेंस थी, अब तीसरी बात कर लेते हैं एग्जाम अटेंडेंस। इसकी जो एग्जाम अटेंडेंस है 29,20,430 बच्चे इसमें बैठे थे। 2025 वाली भर्ती में ग्रेजुएशन की। तो 58,40,861 फॉर्म भरे गए थे ग्रेजुएट वाली भर्ती में, ग्रेजुएट लेवल में, और 29,20,430 बच्चे इसमें बैठे। यानी मान चलिए 50% बच्चे बैठे हैं, 50% एब्सेंट हुए। ठीक है दोस्तों, तो आप मान चलिए इसका इतना कॉम्पिटिशन इतना घट गया कि 50% बच्चे एग्जाम में बैठे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप मान के चलिए एप्रोक्स मान के तो 4% बच्चे पास हुए इसमें, 4% बच्चे पास हुए, 4% बच्चे इसमें पास हुए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो फॉर्म इतने ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म इतने डले गए थे और एग्जाम अटेंडेंस इतनी थी, और बाकी 50% बच्चे इसमें एग्जाम में अटेंडेंस नहीं हुए। तो ठीक है दोस्तों, तो अब माने चलिए अपन शॉर्ट लिस्टेड बच्चे करने हुए। तो शॉर्ट लिस्टेड CBT 2 के लिए आपकी जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हुए ग्रेजुएट वाले में, मतलब शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो लगभग 15 गुना बच्चे। आप अगर ध्यान दिया हो आपने तो साफ NTPC के नोटिस में जब आया था फॉर्म, तो नोटिफिकेशन में साफ दिया हो गया कि CBT 2 के लिए 15% बच्चे, 15 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे CBT 2 के लिए। तो मान चलिए 15 गुना बच्चे आपके, इसके 15 गुना, मतलब इसके जो है इसके 15 गुना आपके शॉर्ट लिस्ट होंगे CBT 2 के लिए। तो यानी आप अप्रोक्स आपको बन रहा है 1,21,695 बच्चे CBT 2 के लिए ग्रेजुएट लेवल के बच्चे एग्जाम में बैठेंगे CBT 2 के लिए। तो मान के चलिए 15 गुना बच्चे बैठेंगे CBT 2 के लिए, 1,21,695 बच्चे बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मान के चलिए इसमें जो लगभग इतना कॉम्पिटिशन, इसकी कॉम्पिटिशन की बात करने वाले उसके आप सिर्फ उसको बताने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो इसका जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन आपका पर सीट पर मान चलिए पर सीट का 24 बच्चों में से 24 पोस्ट पर एक पोस्ट है, 24 बच्चों में से एक सीट है सीधी, यानी 24 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 24 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप मान के चलिए 24 बच्चे से इतने फाइट कर रहे हैं। तो आपने पूरा 2025 वाला भर्ती का अपने डाटा एनालिसिस कर लिया कि फॉर्म इतने भरे गए थे 1,21,00,000, दोनों ग्रेजुएट वाले भरे गए थे 58,00,000, और बाकी आपकी 12th लेवल के भरे गए हैं। एग्जाम अटेंडेंस की 29,24,430। इसके जो पद हैं ग्रेजुएट के 8113, और 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए। तो इतने 1,21,695 बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे CBT 2 के लिए, और पर सीट के लिए इतना कॉम्पिटिशन 24 सीट पर एक मतलब 24 बच्चे एक सीट पे कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसका सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है। इतना अपन ने चीज़ें एनालिसिस कर लिया, तो अब सिर्फ स्कोर बताओ क्या करने वाला है, क्या रहने वाला है सिर्फ स्कोर। तो सिर्फ स्कोर तो थोड़ा मतलब अब एग्ज़ाम हार्ड या इजी 2024 की 2019 वाला भर्ती का भी अपन कर लेते हैं। एग्ज़ाम उसका इजी था या हार्ड 2024 का एग्ज़ाम कैसा था? तो उसका जो था तो उसका तो थोड़ा मान के चलिए आप इजी था, इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। अब लेकिन 2025 का सिर्फ इसको बात कर लेते हैं। सिर्फ
सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है 2025 में जो भी आपकी कट ऑफ जाएगी। माने चलिए आपके जो 30 क्वेश्चन आपके आए थे मैथ्स में, 30 क्वेश्चन आए थे आपकी रीजनिंग में, और आपके 40 क्वेश्चन आए थे आपके जीके में। तो सिर्फ स्कोर आपका क्या रहने वाला है, अब मैं आपको थोड़ा डाटा एनालिसिस कर लिया, सब कुछ बता दिया। तो आपका सिर्फ स्कोर जो है अभी सिर्फ स्कोर आपका था, तो मान के चलिए जिन बच्चों ने भी साथियों ने 30 में से आप बच्चों ने 23 से 24 क्वेश्चन जिन साथियों ने भी कर दिए, तो मान के अपने आप को सेफ रखें, बिल्कुल सेफ रखें, ठीक है दोस्तों। और रीजनिंग में जिन साथियों ने अपने भी 26 से 27 क्वेश्चन राइट कर दिए, मान चलिए वो अपने सेफ रखें, ठीक है दोस्तों, खुद को सेफ रखें और अपने CBT 2 की तैयारी करें। और 40 क्वेश्चन में जिन साथियों ने भी 20 से 22 क्वेश्चन भी राइट कर दिए दोस्तों, तो मान चलिए खुद को सेफ रखें। यानी ओवरऑल आपका जो टोटल है तो आप खुद जोड़ लो, कम से मिनिमम ये है आपका मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना है 6 जोड़ लो, अपन तीनों को सब्जेक्ट जोड़ लो, तो 6 3 9 और 2 4 और 6 69 से लेकर दोस्तों 4 7 11 11 2 13 हाँ से लेक और हाँ से लेक 6 और 7 माने चलिए अगर आपका सिर्फ स्कोर सिर्फ अटेम्प्ट कितना है आपका सिर्फ अटेम्प्ट अगर आपका इतना है सिर्फ स्कोर 69 से लेकर अगर 73 के क्वेश्चन बीच आपने राइट कर दिए दोस्तों माइनस मार्क काट के, तो आप बिल्कुल 100% सेफ स्कोर में है और आप CBT 2 के लिए तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका शॉर्ट लिस्टेड में नाम आने वाला है, CBT 2 के लिए नाम आने वाला है। यानी 1,29,000 कुछ अप्रोक्स के बच्चे के बीच आपका नाम आने वाला है, जो कि आपके 15 गुना बच्चे CBT 2 के लिए एग्ज़ाम देंगे। तो अगर आपका सिर्फ स्कोर 69 से लेकर 73 है, तो आप बिल्कुल बेशक होकर अपनी तैयारी कर दें CBT 2 के लिए, क्योंकि आपका नाम आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप तैयारी कर दें, आप तैयारी बिल्कुल कर दें। और बाकी मैंने आपको कुछ अगर डाउट रह गया हो तो आप खुद कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता दें, और मेरी तरफ से मैंने 100% आपको दिया कि एक एक चीज़ आपको बताई, डाटा एनालिसिस किया, 2019 वाली भर्ती का भी डाटा एनालिसिस किया, 2025 वाली भर्ती का भी डाटा एनालिसिस किया। बाकी मेरी तरफ से अगर कुछ रह गया हो तो आप खुद डाउट्स कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप कमेंट कर दें। बाकी आपके नेक्स्ट सेपरेट वीडियो आपको बना के लाऊंगा और आपको उस माध्यम से आपको बताऊंगा। और बाकी आपको बताने वाला हूँ CBT 2 कब होगा। तो CBT 2 ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है, तो CBT 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा, और 12th लेवल का एग्ज़ाम कब तक होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहे और आपको रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आप इस चीज़ को डाटा को एनालिसिस करके आप चीज़ें समझ रहे होंगे। और अगर आप सिर्फ स्कोर भी आप समझ गए होंगे कि आपने अगर इतना सिर्फ स्कोर किया है, तो आप CBT 2 के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए आप तैयारी कर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।